find it real. दोस्तों नमस्कार। आज फिर आप सभी के सामने मैं अपने YouTube चैनल द राइजिंग जेट स्टार के साथ आज फिर मैं उसी जगह बैठा हूं जहां से कल मैंने आप सभी को ये बताया था कि प्रकृति का संतुलन कितना आवश्यक है और ये होना क्यों ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, प्रकृति का संतुलन तो ठीक है, हम इसको कहीं न कहीं मेंटेन कर लेंगे और कहीं न कहीं बना लेंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या अगर हमारा सामाजिक संतुलन गड़बड़ हो जाए, तो क्या हम उसको बना सकते हैं? आज सेम बात यही हो रही है कि अपने आने वाले समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि लोगों को समय से न्याय नहीं मिलता, जबकि न्यायपालिका हमारे यहाँ दुरुस्त काम करती हैं और ये हमारी मौजूदा सरकारें ये बताती हैं कि न्यायपालिका हमारे यहाँ कितना अच्छा कार्य करती है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि न्यायपालिका अगर काम कर रही है तो कहाँ काम कर रही है? उसका कोई न कोई तथ्य तो होना चाहिए। आप जिन सांसद मंत्रियों को भेजते हैं यहाँ की जनता के द्वारा चुनकर, क्या वो अपना काम सही से कर रहे हैं ये कौन जानता है? केवल उनके मुंह में या मिट्ठू बनने से हम इस बात को तो नहीं कह सकते कि हाँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सामने है। बहुत सारी चीज़ों मैंने अपनी वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को बताया है। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती एक हुई थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। बेचारे आज भी अपनी तनख्वाह के लिए दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। अब यहाँ का सिस्टम देखिए कि कितना ख़राब है। जो व्यक्ति काम करता है उसे 1 साल का लेटर दिया जाता है कि आपको 1 साल काम करना है और 1 साल में 8 ही महीने उसको हटा दिया जाता है। बात पूछने पर पता चलती है, जब हम उसके कागज़ को खंगालते हैं तो बात ये पता चलती है कि ये वैकेंसी तो सही में 1 साल चली है, लेकिन काम इसलिए इन लोग का 8 ही महीने में है क्योंकि 3 महीने लेट से इनकी वैकेंसी हुई है और इनको इनके कार्य पर दिया गया है। अब न्याय व्यवस्था को देखिए कि आज भी बेचारे अपनी तनख्वाह के लिए दौड़ रहे हैं और इन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये मात्र एक कंप्यूटर राजस्व विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटरों की बात नहीं है। लगभग एएनएम को देख लीजिए, जीएनएम को देख लीजिए, आज भी लोग ड्यूटी करते हैं लेकिन उनकी तनख्वाह सही टाइम पे नहीं आती है और काम तो उनसे सरकारी लिया जाता है, किंतु जब सैलरी देने की बात आती है तो उन्हें आउटसोर्सिंग कंपनियों के मकड़ जाल में फंसा दिया जाता है। जब सब कुछ करके देना है और ये बात तय है कि तनख्वाह उनको देनी है, जब आपने उनसे काम लिया है तो ज़ाहिर-सी बात ये बनती है कि आपको उनका जो मेहनताना है वो देना ज़रूरी है। लेकिन अब होता क्या है कि वो अपने तनख्वाह के चक्कर में कभी नेताओं का, कभी मंत्रियों का, कभी विधायकों का चक्कर लगाते रहते हैं और बेचारे एक दिन थक हार के बैठ जाते हैं। क्या देश इसी तरह चलेगा और नौजवान यहाँ इसी तरह भटकता रहेगा? ये कौन सोचेगा और कौन बताएगा? ये इस पर सोचने की बात है और विचार करने की ज़रूरत है। अब अगर इस बात पर हम आंदोलन करें तो लोगों को ये लगता है कि हम सरकार के खिलाफ़ बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इस देश में हमारे द्वारा चुनकर गए हुए नेता आज मंत्रियों की पोस्ट पर बैठे हुए हैं और सुख सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, तो उन्हें ये भी याद होना चाहिए कि हमारी न्याय की व्यवस्था भी उन्हें ही प्रतिपादित करनी है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको समझाने की भी प्रक्रिया है और ये चीज़ें आराम से समझाई जा सकती हैं। उनको फिर 5 साल बाद आके पैरों में ही गिरना है, उसी जनता के जिस जनता का काम ये नहीं करना चाहते। फिर से मुलाकात होगी एक नए तथ्य के साथ और एक नए तथ्य को उजागर करने में। नमस्कार।